वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से गृह विज्ञान से संबंधित ए टू जेड मैटर प्रोवाइड कराई जाएगी। स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो में हम आप लोगों के समझ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रतिदिन 20 प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। ये इन प्रश्नों की श्रृंखला लगभग 500 से अधिक है और इसके बाद हम आप लोगों को बाल मनोविज्ञान से संबंधित चैप्टर वाइज हम अध्ययन आप लोगों को कराएंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। यहाँ आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है बीने, सी है टर्मन और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है कौन है। चारों फैक्ट को हम लोग देखते हैं। स्टर्न क्या थे? स्टर्न ने बुद्धि की ट्राई आर्किक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ट्राई आर्किक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और बी ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिए थे। और टर्मन क्या थे? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सी ऑप्शन है सीखने की अक्षमता है, डी है सुनने की अक्षमता है। सही आंसर क्या है? ए, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? सही आंसर है डी, 1900। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। सही ऑप्शन क्या है? डी, 1900। अगला प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों के लिए, ये भी सही है। बी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, ये भी सही है। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए भी सही है। बाहरी बालकों की पहचान के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पे उपरोक्त सभी का ऑप्शन होना चाहिए, प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु या अवधि तक मानी जाती है? प्रतिदिन हम आप लोगों को पियाजे की थियरी का रिवीजन करा रहे हैं। चलिए आज भी रिवीजन कराते हैं। पहला स्टेज जो है वो क्या कहलाता है? संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष की। और बी जो ऑप्शन दिया है 2 से 7 वर्ष, इसे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी है 11 से 15 वर्ष, ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे सब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि यानी इडियट की जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए ऑप्शन है 11 से 120, बी ऑप्शन है 81 से 110, सी ऑप्शन है 71 से 80, डी ऑप्शन है 70 से कम। डी सही आंसर है, 70 से कम। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं?
150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। लगभग कितने दिन लगते हैं? सामान्यतः 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, कितना भार होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं यानी नवजात शिशु जो होते हैं उनकी भार कितना होता है? 7 पाउंड तक होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आप लोग को बताना है। मैकडूगल। मैकडूगल क्या कौन है? ये मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता हैं। टरमैन क्या है? टरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि मापन की जो कंसेप्ट है इसको इन्होंने डेवलप किया था। थॉर्नडाइक ये मल्टी फैक्टर थियरी के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और बर्नन बर्ट ने क्या दिया था? ट्राइआर्किक सिद्धांत दिया था, बुद्धि के सिद्धांत को दिए थे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? सी यहाँ पे सही आंसर है, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो किस शिक्षा काल में किया जाता था? मुगल काल में, बौद्धिक काल में या बौद्ध काल में? इनमें से कोई नहीं। किस में किया जाता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए बौद्ध काल में इससे संबंधित कौन सा संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या डी ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः ये ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी ऑप्शन है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी ऑप्शन है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। डी ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चे जब सीख रहे हैं तो माता पिता को उसकी कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक भूमिका, बी ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी तटस्थ। कैसी भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, अग्रोन्मुखी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि उनकी बुद्धि या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका जो सही ढंग से परिभाषित कहाँ किया जा सकता है? खेल के मैदान में? नहीं, खेल के मैदान में तो फिजिकल डेवलपमेंट को देखा जाता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में? सी ऑप्शन है सभागार में। डी ऑप्शन है घर। कहाँ पे किया जा सकता है? 84 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चे की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। बी ऑप्शन उनके समकक्षियों के अभिवृत्ति पर। सी ऑप्शन है दूरदर्शन के प्रभाव पर। डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करती हैं? उनके अभिभावकों की प्रवृत्ति क्या है, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दोनों का योगदान का परिणाम है? ए ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का। बी ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी ऑप्शन है वंशानुक्रम वातावरण का, या डी है इनमें से कोई नहीं। क्या सही है आप लोग बताइए।
वंशानुक्रम एवं वातावरण का। डेली हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न वंशानुक्रम एवं वातावरण से रखते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी ये सभी। क्या होगा? सी सही है। स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हमें ही पता होता है कि वहाँ पे वीडियो अनुरूपण सही रहेगा कि प्रदर्शन सही रहेगा, यानी कि उस सब के लिए हमको स्वयं का अनुभव करना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ए ऑप्शन है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है रुचियों की भिन्नता, डी ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण। क्या सही है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, यानी उनको अच्छे काम में उनका मन लगा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, डी है संदिग्ध की आवश्यकता, नीड फॉर कंपनी। किसकी? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है। ये देखिएगा, प्रश्न को समझिए पहले। तो क्या है? ये तो शारीरिक आवश्यकता है ना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए ऑप्शन है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी ऑप्शन है शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी ऑप्शन यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्या सही होगा? डी सही होगा कि बच्चों के सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खेलना आवश्यक है। स्टूडेंट, ये रहे आज के 20 प्रश्न। अगले वीडियो में इससे आगे यानी कि 91 से लेकर के 110 प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।